Hi, today we will discuss about another topic of your literary form, that is dramatic monologue. आज हम डिस्कस करेंगे कि जो लिटरेरी फॉर्म के टॉपिक में आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग नाम से एक टॉपिक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है और किस प्रकार से इसको पोइट्री में यूज किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। What is dramatic monologue? So, dramatic monologue is a type of poetry written in the form of a speech of an individual character. मैं पहले आपके लिए इसकी एक रूपरेखा क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग एक्चुअली होता क्या है कि ये एक पोइटिक फॉर्म है। इसमें जो स्पीकर होता है, जो पोइट्री में बोलने वाला होता है, स्पीकर होता है, वो बोलता है, वो मोनोलॉग करता है। मोनोलॉग को हिंदी में एकालाप कहा जाता है। मतलब जब अकेला आदमी बोलता है किसी भी बात को तो उस और सामने वाला नहीं बोलेगा तो वो अकेला बोलने लग रहा है, तो उसे मोनोलॉग कहते हैं, एकालाप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मूवी का अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक मूवी है जिसमें कार्तिक आर्यन एक टॉपिक पर बोलता है और वो 4-5 मिनट तक लगातार उस टॉपिक पर बोलता रहता है। तो वो जो उसने डायलॉग दिया है उसी को हम मोनोलॉग कहते हैं। तो मोनोलॉग एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग बोथ आर अदर डिफरेंट थिंग्स। यहाँ हम ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात कर रहे हैं। मोनोलॉग क्या होता है वो मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा, इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, उसके लिए आप लास्ट तक बने रहें। तो जो मोनोलॉग होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, उसमें एक स्पीकर होगा, वो अपनी बात को पोइट्री में रखेगा, सामने एक लिसनर होगा लेकिन वो बोलेगा नहीं। देन आप ये पूछोगे कि सर फिर पता कैसे चलता है कि स्पीकर है भी, लिसनर है भी या नहीं, क्योंकि वो बोल तो नहीं रहा। तो उसका होने का जो आवाज है वो स्पीकर के डायलॉग से पता चलता है। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो माय लास्ट डचेस, ये एक पोइट्री है रॉबर्ट ब्राउनिंग की। बीए थर्ड ईयर में ये प्रेस्क्राइब्ड थी और अब भी है। तो इस पोइम में रॉबर्ट ब्राउनिंग जो स्पीकर को प्रेजेंट करता है, वो स्पीकर बोलता है पोइट्री में और अपने डायलॉग के थ्रू ही वो ये शो करता है कि उसके सामने एक लिसनर है। वो उसकी एक्टिविटीज को मेंशन करता है। जैसे वो पोइट्री के एंड में उस लिसनर से कहता है कि आप आगे आगे सीढ़ियों से उतरिए और मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा। तो हमें पता चल जाता है कि कोई लिसनर है जो इसके साथ घूम रहा है। तो इस तरीके से आपको समझना है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक स्पीकर होता है और वो स्पीकर एक लिसनर से बात करता है लेकिन लिसनर बोलेगा नहीं, उसके होने का आवाज हमें स्पीकर के डायलॉग से ही पता लगता है। ये जो चीजें हैं ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में कंपलसरी चीजें हैं। ये सब चीजें होंगी तभी हम मानेंगे कि पोइट्री एक ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म में है। यही जो बात है ये डेफिनेशन में लिखी हुई है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए टाइप ऑफ पोइट्री रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्पीच ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर। एक इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है जो स्पीच देता है पोइट्री में, इंडिविजुअल कैरेक्टर के रूप में स्पीच देगा स्पीकर। और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है क्या? ये एक टाइप ऑफ पोइट्री ही है, ये एक पोइटिक फॉर्म है, टाइप ऑफ पोइट्री है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोइम in which an imagined speaker addresses a silent listener, usually not the reader। ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो इमेजिन्ड स्पीकर है वो एड्रेस करता है एक साइलेंट लिसनर को। अब ये याद रखना है कि वो यूजुअली रीडर नहीं होता, वो रीडर को एड्रेस नहीं करता, उस स्पीकर के साथ एक साइलेंट लिसनर होता है। यही मैंने आपको बताया था कि वो बोलेगा नहीं, साइलेंट लिसनर होगा, लेकिन हमें स्पीकर के डायलॉग के थ्रू आवाज हो जाएगा कि हाँ उसके साथ कोई है, एक लिसनर स्पीकर के साथ में है। दीज आर कंपल्सरी थिंग्स फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग। आगे देखते हैं।
This kind of poem are dramatic in the sense that these poems have a theatrical quality. That is, the poem is meant to be read to an audience. ये इस kind की जो poems होती हैं वो ड्रामेटिक होती हैं। अब ये मोनोलॉग है, मोनोलॉग एक आलाप होता है, तो ये ड्रामेटिक वर्ड क्यों लगाया गया, ड्रामेटिक मोनोलॉग इसे क्यों कहा गया, क्योंकि इस मोनोलॉग में एक थिएट्रिकल क्वालिटी है। इस मोनोलॉग में एक थिएट्रिकल क्वालिटी है। थिएटर से ये वर्ड बना है, थिएट्रिकल क्वालिटी, थिएटर वाली क्वालिटी जब मोनोलॉग में आ जाती है तो उसे हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। अब ये कौन सी क्वालिटी है जो थिएटर वाली है मोनोलॉग में? दैट इज द पोइम इज मीन टू बी रीड टू एन ऑडियंस। जब एक पोइम इस उद्देश्य से बनाई जाती है कि वो ऑडियंस के समक्ष रीड की जा सके, उसे पढ़ा जा सके, तो ये पोइट्री की ड्रामेटिक क्वालिटी हो गई, थिएट्रिकल क्वालिटी हो गई। इसीलिए इस मोनोलॉग को ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, इसलिए इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। दिस काइंड ऑफ पोइम्स आर ड्रामेटिक इन द सेंस दैट these poems have a theatrical quality. That is, the poem is meant to be read to an audience. क्योंकि ऑडियंस के सामने रीड करने के पर्पज से इस मोनोलॉग को बनाया जाता है, इसीलिए इसे ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। इट हैज थिएट्रिकल क्वालिटी। तो ये पॉइंट्स क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन कर लें, लिख लें, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको ये जो लैंग्वेज है इजीली समझ में आ जाएगी। ड्रामेटिक मोनोलॉग अगर आपके माइंड में क्लियर है हिंदी में क्या ये होता क्या है, तो इसकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश की वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। व्हेन वी से दैट द पोएम इज ए मोनोलॉग, इट मीन्स दैट दीज आर द वर्ड्स ऑफ वन सॉलिटरी स्पीकर विद नो डायलॉग कमिंग फ्रॉम एनी अदर कैरेक्टर। जब हम ये कहते हैं कि ये पोएम मोनोलॉग है तो इसका मतलब ये एक आलाप है। एक आलाप क्या होता है? जब एक ही कैरेक्टर बोलता है, सॉलिटरी स्पीकर बोलेगा, उसी के वर्ड्स होंगे, और नो डायलॉग कमिंग फ्रॉम एनी अदर कैरेक्टर। और कैरेक्टर अगर होंगे तो वो बोलेंगे नहीं, बोलते नहीं है जो और कैरेक्टर होते हैं। साइलेंट लिसनर होता है, ये कीवर्ड्स हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के। साइलेंट लिसनर, इंडिविजुअल स्पीकर, सॉलिटरी स्पीकर। द पोइम इज मीन टू बी रीड टू एन ऑडियंस, ये कीवर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को आपको याद रखना है। इन वर्ड्स से आप पहचान सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अब आगे हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? द सिंगल पर्सन हु इज ऑफ कोर्स नॉट द पोइट utters the speech that makes up the whole of the poem in a specific situation at a critical moment. पोइम में सिंगल पर्सन होता है स्पीकर, लिसनर होगा लेकिन वो साइलेंट लिसनर होता है। तो ये जो सिंगल पर्सन होता है स्पीकर, ये पोइट नहीं होता। पहला पॉइंट, ये पोइट नहीं होगा, ये एक अलग स्पीकर होता है। वो पूरी स्पीच को वो पर्सन स्पीच करता है, पूरी पोइम को। दैट मेक्स द होल ऑफ द पोइम, और इसी से पूरी पोइम बनती है, क्योंकि सामने वाला लिसनर साइलेंट है, वो बोलेगा नहीं। इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन एट ए क्रिटिकल मोमेंट, और ये जो मोमेंट है क्रिटिकल मोमेंट, उसमें एक स्पेसिफिक सिचुएशन होती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था द लास्ट डचेज ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो इस पोइम में जो स्पीकर है, ड्यूक जो होता है, उसे देखने या उसकी शादी का प्रस्ताव लेकर एक मैसेंजर आता है। तो ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है कि मैसेंजर उसकी शादी का प्रस्ताव लेकर आया है, और कंडीशन ये है कि उसकी शादी पहले भी एक डचेस से हुई थी, जिसकी पोइम में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इंडिकेट किया है कि उस डचेस को ड्यूक ने मारा था। शी वॉज मर्डर्ड बाई ड्यूक। तो ये एक क्रिटिकल सिचुएशन पोइम में होती है, इसमें स्पीकर बोलता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। दिस पर्सन एड्रेसेस एंड इंटरेक्ट्स विद वन और मोर अदर पीपल।
ये जो पर्सन है, जो स्पीकर है, ये एड्रेस करता है या इंटरेक्ट करता है वन और मोर अदर पीपल, बट वी नो ऑफ द ऑडिटर्स प्रेजेंस एंड व्हाट दे से एंड डू ओनली फ्रॉम क्लूज इन द डिस्कोर्स ऑफ द सिंगल स्पीकर। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लिसनर है वो साइलेंट है, फिर हमें पता कैसे चलता है? तो जो ओनली क्लू जो हमें मिलते हैं, ये डिस्कोर्स ऑफ द सिंगल स्पीकर, जब सिंगल स्पीकर बोलता है पोइट्री में, अपने डायलॉग बोलता है, तब हमें पता चलता है कि हाँ उसे कोई सुन रहा है। तो ये बात मैं आपके लिए पहले ही क्लियर कर चुका हूं। फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की अब हम बात करते हैं, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट रिचेज पहले नंबर पर आता है फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग की लिस्ट में। फिर फेमस जो है वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का यूलिसिस। फिर जो थर्ड फेमस है वो मैथ्यू अर्नोल्ड का डॉवर बीच। इसमें एक लवर होता है, मेल लवर, जो अपनी बिलवड से बात करता है। बिलवड बोलती नहीं है, लेकिन हमें लवर के डायलॉग्स से पता चलता है कि हाँ उसके सामने कोई है। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट है वो है टी.एस. एलियट का द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक एंड जेरोसियन। ये दो पोएम है अलग अलग, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक एंड जेरोसियन। दीज बोथ पोएम्स आर ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय द फेमस मॉडर्न पोइट टी.एस. एलियट। तो ये 4 फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं। इसके अलावा बहुत सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं, मैं केवल यहाँ उन्हीं को लेके आता हूँ जो इंपॉर्टेंट मोनोलॉग्स हैं। और ये जो पॉइंट्स मैंने आपके लिए वीडियो में प्रेजेंट किए हैं, ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपके लिए बहुत सारा कुछ लेके आ सकता हूँ, लेकिन दैट मेक्स नो सेंस। सो जो भी लिखाया है उसको, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, उसे आप नोट डाउन करें, उसे आप मेमोरी में याद रखें बिल्कुल कि हाँ ये चीजें इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट हैं। आपके लिए कीवर्ड में साथ के साथ बता रहा हूँ, तो आपको कीवर्ड्स भी उसके याद करने हैं। द वीडियो डज नॉट एंड हियर। आगे हम बात करेंगे मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, असाइड क्या है। असाइड और ड्रामेटिक मोनोलॉग आपके सिलेबस में है। मोनोलॉग ड्रामेटिक मोनोलॉग से जुड़ा हुआ है, इसलिए मोनोलॉग इंपॉर्टेंट हो जाता है। असाइड ड्रामेटिक मोनोलॉग से जुड़ा हुआ है। सोलिलोकी है, वो भी इन्हीं से जुड़ी हुई है, मोनोलॉग से ही। तो ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर भी आपको ये चीजें पता होना चाहिए, एंड एज ए कंपटीटर आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसलिए मैंने इसी वीडियो में उन सबको ऐड किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मोनोलॉग एंड सोलिलोक्वी? दैट इज प्रोनाउंस्ड सोलिलोक्वी। तो सोलिलोक्वी क्या है और मोनोलॉग क्या है? तो मोनोलॉग मैंने आपके लिए बता दिया, एक आलाप होता है, एक लेंदी स्पीच होती है जो एक गिवन बाय वन कैरेक्टर इन थेट्रिकल वर्क। ये एक कैरेक्टर जो होता है वही बोलता है इसमें, और एक थेट्रिकल वर्क है, मतलब ड्रामा से रिलेटेड है, थिएटर से रिलेटेड है, मूवी में भी हो सकता है और लिटरेरी वर्क में भी हो सकता है। तो मूवी में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कार्तिक आर्यन का एक मोनोलॉग है, बहुत फेमस है। और लिटरेरी वर्क मतलब वो किसी पोइट्री में भी हो सकता है मोनोलॉग, जैसे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग पोइट्री में ही होता है, और प्ले में भी हो सकता है। तो थिएट्रिकल वर्क में हो सकता है, मूवी में हो सकता है, और किसी भी लिटरेरी वर्क में हो सकता है। तो वो आपसे पूछ सकता है कि मोनोलॉग का यूज किस जॉनरा में हो सकता है, तो आपको याद रखना है इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सोलिलोकी का है। सोलिलोकी क्या है? सोलिलोकी इज द वर्ड वी ट्रेडिशनली यूज टू रेफर टू ए मोनोलॉग दैट इज डिलीवर्ड व्हेन द कैरेक्टर इज अलोन ऑन द स्टेज। सोलिलोकी की कंडीशन आप समझिए, जब ड्रामा होता है तो थिएटर पे सिंगल कैरेक्टर होगा, जब वो सिंगल कैरेक्टर मोनोलॉग करेगा, एक आलाप करेगा, तो उसे हम सोलिलोकी कहते हैं। सोलिलोकी इज द वर्ड वी ट्रेडिशनली यूज टू रेफर टू ए मोनोलॉग दैट इज डिलीवर्ड व्हेन द कैरेक्टर इज अलोन ऑन द स्टेज। आई थिंक यू आर दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी डिफिकल्टी होगी इस चीज को समझने में। मोनोलॉग एक आलाप होता है, जब वो एक आलाप थिएटर पे सिंगल पर्सन के द्वारा किया जाता है तो उसे सोलिलोकी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में लिखने का जो तरीका है वो है सोलिलोकी इज द वर्ड वी ट्रेडिशनली यूज टू रेफर टू ए मोनोलॉग दैट इज डिलीवर्ड व्हेन द कैरेक्टर इज अलोन ऑन द स्टेज। आपको ये लाइंस याद रखनी है, आपको ये लाइंस रट लेनी है।
आपको पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मोनोलॉग हो गया, सॉलिलोक्वी हो गई। अब हम बात करते हैं व्हाट इज असाइड। असाइड क्या होता है? असाइड भी इसी से रिलेटेड है। असाइड क्या होता है? असाइड तब होता है जब ड्रामा हो रहा है, थिएटर हो रहा है, तो मंच पे मल्टीपल कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं, अकेला मोनोलॉग बोलने वाला कैरेक्टर नहीं है, मल्टीपल कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं और उनमें एक कैरेक्टर कुछ सोच रहा है मन में, तो उसकी जो आवाज है वो ऑडियंस सुन रही है, सुन स्पीकर भी रहे हैं, जो उसके साथ बैठे कंपनी में वो भी सुन रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन वो एक्टिंग ऐसे करते हैं कि उनको सुनाई नहीं दे रहा। तो हमें ऐसा लगता है कि ये सोच रहा है और हम सुन रहे हैं। मूवीज में आप ऐसा देखते हो कि 4-5 कैरेक्टर्स हैं जो एक साथ हैं, तो एक कैरेक्टर कुछ सोच रहा है तो उसकी आवाज हमें आ रही है, तो हम सोचते हैं कि इसे हम सुन रहे हैं, और जो अदर कैरेक्टर्स हैं वो ऐसे एक्टिंग करते हैं कि वो नहीं सुन रहे। तो दैट इज असाइड, इसे असाइड कहते हैं। एन असाइड इज ए स्पीच और शॉर्ट कमेंट दैट ए कैरेक्टर डिलीवर्स डायरेक्टली टू एन ऑडियंस। असाइड जो होती है वो एक स्पीच होती है, शॉर्ट कमेंट होता है, जो एक कैरेक्टर जो होता है वो डिलीवर करता है डायरेक्टली टू एन ऑडियंस, ऑडियंस के लिए डिलीवर करता है। जो उसके पास कैरेक्टर्स बैठे हैं उनके लिए वो डिलीवर्ड नहीं होती, और वो एक्टिंग भी ऐसे करते हैं जैसे उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन असाइड इज दैट other characters on screen or on stage appear not to hear the speech or comment। जो की कैरेक्टरिस्टिक है असाइड का वो ये है कि जो अदर कैरेक्टर्स स्टेज पर बैठे हुए हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, वो ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यही बात तो मैं आपके लिए समझा रहा था। तो बात वही है जो मैं आपके लिए एक बार में समझा रहा हूँ। उसको लिखने के तरीके मल्टीपल हो सकते हैं, बट जो मेन कॉन्सेप्ट है वो एक ही होता है। तो आज हमने देखा मोनोलॉग क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, सोलिलोक्वी क्या है, असाइड क्या है। सिलेबस में जो प्रेस्क्राइब्ड है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, बट दीज ऑल थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। सो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, आपसे वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये जो असाइड है इसका एक बहुत ग्रेट एग्जाम्पल आपके लिए मैं दे रहा हूँ। एक विलियम शेक्सपियर की एक ड्रामा है, एक प्ले है मैकबेथ। मैकबेथ में जो कैरेक्टर है मैकबेथ नाम का, वो उसके आसपास कई लोग भोजन कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, और वो असाइड कर रहा है, मतलब वो बोल रहा है, वो बोल रहा है हम सुन रहे हैं, लेकिन जो और ऑडियंस बैठी है वो ऐसे बिहेव कर रही है कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। दैट इज कॉल्ड असाइड, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड असाइड। विलियम शेक्सपियर ने इस सिचुएशन का काफी प्लेज में यूज किया है। तो असाइड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए एज ए लिटरेचर स्टूडेंट एंड ऑल्सो एज ए आरपीएससी कंपटीटर। तो ये आज का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।